हम बनाएंगे नवरात्रा थाली। इसके लिए हम साबूदाना 1 कटोरी लिए हैं और इसको हम लो फ्लेम पर हम भून लेंगे बस 2 मिनट के लिए। इस तरह से हम चलाते हुए भूनेंगे और इसे हम 2 मिनट ही भूनेंगे, नहीं तो यह फूलकर बड़ा बड़ा हो जाएगा, चटक कर। इसलिए अब 2 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको पीस लेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। जैसे कि आटा बनता है उसी तरह आटा की तरह ही हम इसको पीस लेंगे। अब हम 2 आलू लिए हैं, इसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे, एकदम बारीक ग्रेट करेंगे, थोड़ा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा साबूदाना का पूड़ी फट जाएगा बेलने समय। अब देखिए हमारा ग्रेट हो चुका है 2 आलू। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे, साबुत जीरा डाल देंगे इसमें, और नमक डाल देंगे स्वादानुसार। छोटा चम्मच से ये 1 चम्मच है, और थोड़ा थोड़ा करके हम जो साबूदाना का आटा तैयार किए थे उसको डाल देंगे, और इसे हम एक डो बना लेंगे। इस तरह से हम गूँथ लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा भी पानी का यूज नहीं किए हैं। यदि आपको यह डो टाइट लगे तो पानी का यूज आप कर सकते हैं। देखिए अभी हमको गीला लग रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा आटा और मिला देंगे साबूदाना का। अब इसे हम जैसे नॉर्मल पूड़ी का आटा लगता है वैसे लगाकर इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब अब हम मखाना का खीर बना लेते हैं। इसके लिए हम 1 कटोरी मखाना लिए हैं। अब इसको हम लो फ्लेम पर ही इसको भी रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब हमारा 1 मिनट के बाद इसमें हम आधा चम्मच घी डाल देंगे, और घी डालकर भी इसको अब 1 मिनट और रोस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं अब हमारा मखाना भून चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। अब सेम पैन में हम आधा चम्मच और घी डालकर बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स को, इसमें बादाम है, काजू है और सूखा नारियल है, अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे। अब गैस को ऑफ करके हम किशमिश ऐड करेंगे, और इसे भी हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। अब एक पतीले में दूध लेंगे, और इसमें हम 1 लीटर दूध लिए हैं मखाना का खीर बनाने के लिए। आप यदि कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ½ लीटर दूध में भी मखाना का खीर बन जाता है। अब इसको हम 1 मिनट तक इस तरह से पका लेंगे, क्योंकि मखाना का खीर थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। इस तरह से हम बस 2-3 मिनट तक ही पकाएंगे हाई फ्लेम पर। अब हम 1 मुट्ठी मखाना को पीस लेंगे, और पीस कर दूध में डाल देंगे, जिससे मखाना का खीर बहुत जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है इस तरह डालने से पीस कर। अब इस तरह से अब हम इसमें केसर को फुला कर रखे थे 2 चम्मच दूध डालकर, अब इसको भी हम डाल देंगे ताकि कलर अच्छा आए। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इधर में हम ड्राई फ्रूट जो भून के रखे थे उसको डाल देंगे, आधा कटोरी चीनी डाल देंगे। आप अपने अनुसार चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मखाना जो रोस्ट करके रखे थे उसको भी डाल देंगे, और बस इसे 2 मिनट और पका लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब लास्ट में हम कुटा हुआ इलायची को डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच, और इसे हम इस तरह से चलाते हुए बस 1 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। लीजिए हमारा मखाना का खीर बन चुका है। अब हम आलू का सब्जी बना लेते हैं। इसमें आधा चम्मच घी लिए हैं, और जीरा और बारीक कटा हुआ मिर्च और अदरक को इस तरह से हम रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। अब हम जब जीरा चटक जाए उसके बाद हम बादाम को डाल देंगे। इसमें मूंगफली लिए हैं बस थोड़ा सा 20-25। अब इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे, और आलू को हम 2-3 मिनट तक इसी तरह हम चलाते हुए भूनेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। आप यदि हल्दी पाउडर नहीं खाते हैं व्रत में तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम सेंधा नमक डाल देंगे। इस तरह से हम पकाते हुए बस इसको, आलू का सब्जी होने में ये 5 मिनट से भी कम समय लगता है। अब देखिए हमारा इसका कलर चेंज हो चुका है। बस इस तरह से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ताकि ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, वो भी बहुत ही झटपट। अब इसमें भुना हुआ जीरा डाल देंगे। भुना हुआ जीरा से ये बहुत ही चटपटा और डिलीशियस बन के तैयार हो जाता है।
अब इसमें सिंपल बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे और लीजिए बन के तैयार है हमारा आलू का सब्जी। आलू और बादाम का सब्जी इस तरह बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। लीजिए बन के तैयार है हमारा आलू और बादाम का सब्जी। अब इसे हम ढककर गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम साबूदाना का पूड़ी तैयार कर लेते हैं। अब इस तरह से हम लोई बना लिए हैं। एक एक बॉल्स को हम इस तरह से बेल लेंगे और यदि नहीं ये हो रहा है तो इस पर थोड़ा इस तरह से टेढ़ा होगा, क्योंकि ये साबूदाना का पूड़ी है। अब इसको हम गोल करने के लिए कोई भी गिलास या कटोरी से हम इस तरह से काट लेंगे। देखिए ये इतना ही थिक या इस तरह रोटी के जैसे बनता है उतना ही या पतला है हम बेले हैं। अब इसे हम एक एक करके सब पूड़ी को इस तरह से काट लेंगे। आप गिलास या कटोरी किसी का भी यूज कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर हम जैसे नॉर्मल पूड़ी तलता है बस इसको डाल देंगे और बस ये 1 मिनट से भी कम समय पे पूड़ी बनकर तैयार हो जाता है। लीजिए सब हमारा एकदम गुब्बारे की तरह पूड़ी फूल चुका है और हमारा साबूदाना का पूड़ी बनके तैयार है। इस तरह से इतना ये टेस्टी पूड़ी बना है कि एक बार आप बनाइएगा तो आप बार बार ही खाइएगा। इस तरह से व्रत का थाली, मखाना का खीर, साबूदाना का पूड़ी, आलू का सब्जी और फ्रूट्स, और सेकेंड एपिसोड में जो हम बनाए थे स्नैक्स, ड्राई फ्रूट स्नैक्स, वो है। और एक बार आप बनाइए, देखिए कितना डिलीशियस और सॉफ्ट पूड़ी बनके तैयार है और खाइए। आप मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब